हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों की। और यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है कौन सा उद्योग किस देश की सहायता से किस राज्य में लगाया गया था और कब लगाया गया था। ठीक है ना। तो प्रयास करेंगे यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको सभी को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में उद्योगों से स्टार्ट है। उद्योग क्या होते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या है और औद्योगिक क्रांति भारत में किस प्रकार से शुरू हुई, विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उद्योगों के ऊपर, वो उसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है ना। आज हम भारत के प्रमुख उद्योगों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि लौह इस्पात का जो प्रथम कारखाना था, फर्स्ट कारखाना, लौह इस्पात का प्रथम कारखाना जो लगाया गया था, तो वो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे 1874 में। और कहाँ पर लगाया गया था, तो ये आप जगह याद रखेंगे, कुल्टी। और ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रथम कारखाना जो लगाया गया था वो 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। अब ये तो था कि फर्स्ट कारखाना है, प्रथम कारखाना है। ठीक है ना। कई बार इससे भी प्रश्न पेपर में आता है। लेकिन कुछ इस्पात संयंत्र, कुछ उद्योग ऐसे कारखाने लगाए गए थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है किस देश के सहयोग से लगे और कब लगे और कहाँ लगे। तो कुछ प्रमुख हैं, 4-5, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई, 1955 में। ठीक है ना। और 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र जो लगाया गया था वो कहाँ पर लगा था, तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में लगा था। कहाँ पर लगा था? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। राज्य की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ में लगाया गया था 1955 में। और इसमें सहायता किसने की थी, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे ये रूस की सहायता से लगा था। रूस की सहायता से। ठीक है ना। अब यहां से आपने ध्यान रखा है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है, कई बार बनता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कुछ इस्पात संयंत्र उद्योगों को देकर वो आपको सामने देश लिखेगा और कहेगा कि ये किसके सहयोग से लगा था, मिलान कीजिए। एक नंबर में प्रश्न बनता है, या संबंधित राज्य से पूछ लेता है तो वहां से भी एक नंबर में जो है प्रश्न बनता है। ठीक है ना। अगला अगला उद्योग पढ़ते हैं हम। अगला आप याद रखेंगे राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है। और ये लगाया गया था 1959 में। ठीक है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो उड़ीसा में है और ये जो है 1959 में लगाया गया था। और यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे ये जर्मनी के सहयोग से लगा। किसके सहयोग से लगा? जर्मनी के सहयोग से। शॉर्ट में आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से लगा। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो उड़ीसा में है और ये जो है जर्मनी की सहायता से 1959 में लगाया गया था। ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं, अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है ना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है 1960 में लगा है। कई बार 5960 भी देता है, ये भी आप अपने ध्यान रखेंगे। 1960 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो लगाया गया था वो पश्चिम बंगाल में लगा है। कहां पर लगा है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में लगा है। और इसमें जो है सहयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से लगा है? ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है। तो देखो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से लगा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो जर्मनी की सहायता से लगा है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से भी प्रश्न पेपर में बनता है, हम बात करते हैं बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये कब लगाया गया था, तो 1964 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1964 में। मैं बार बार कह रहा हूं ये हर प्रश्न जो है, हर बार प्रश्न जो है पेपरों में मिले हैं कि किस देश के सहयोग से लगा और कहां पर लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बोकारो इस्पात संयंत्र की या बोकारो कारखाना जो है वो 1964 में लगाया गया था।
और ये संबंधित राज्य की बात करेंगे तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और इसमें सहायता जो है की थी लगाने में रूस की सहायता से। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि भिलाई इस्पात संयंत्र संबंधित राज्य जो है छत्तीसगढ़ में है और किसकी सहायता से लगा है? रूस की सहायता से लगा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से लगा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से लगा है। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से लगा है। तो कुछ इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है जो आपने ध्यान रखना है, वो क्या है? एक कंपनी हमने बनाई थी जिसके बारे में कई बार पेपरों में प्रश्न बना है। हम बात करते हैं कौन सी है, तो याद रखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, सेल के नाम से भी इसको आप याद रखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई है वो जनवरी 1973 है, या 74 भी कई बार इसको पूछ लेता है, आप अपनी सूझबूझ से ध्यान रखें। 24 जनवरी 1973 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और कई बार इसके मुख्यालय से भी प्रश्न पेपर में बन सकता है। तो इसके याद रखेंगे आप, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो हमने बात की कुछ प्रमुख उद्योगों की। सबसे पहले हमने बात की लौह इस्पात उद्योग। उसमें हम बात करी हमने सबसे पहला कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में लगाया गया था। और कुछ फिर इस्पात संयंत्रों की हमने बात की जो कहाँ कहाँ पर लगाए गए। ठीक है, अब हम अगला जो उद्योग है उसके बारे में बात करते हैं। लिखेंगे एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग, और इससे भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एल्युमिनियम उद्योग की तो इसका सबसे प्रमुख कारखाना आप एक याद रखेंगे जो पेपर में प्रश्न पेपर में बनता है। इसका प्रमुख कारखाना जो है आप याद रखेंगे JK नगर। और ये कहां पर है? तो आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। JK नगर पश्चिम बंगाल में, और वर्ष आप याद रखेंगे 1937। ठीक है ना, तो इसका जो प्रमुख कारखाना एल्युमिनियम का लगा है वो JK नगर पश्चिम बंगाल 1937 में लगाया गया था। और ये तीन जो है झारखंड में भी इसकी एक जो है शाखा है, एक आपकी जो है केरल में अलवार जो है शाखा है, और एक आपका जो है पश्चिम बंगाल में। तो ये है, ये तीनों में काम करता है और सबसे प्रमुख कारखाना है। लेकिन कुछ एल्युमिनियम उद्योग हमने लगाए हैं जिनको आपने सुना भी होगा पेपर में कई बार, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को, इस प्रकार से पूछता है। तो उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबर 1 पर बात करेंगे। एक कंपनी है इसकी नाल्को। नाल्को संयंत्र जो है वो कहां पर लगा है, या नाल्को कारखाना कहां पर लगाया गया है? पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे नाल्को मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसको यहां से आप ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में नाल्को से जो है डायरेक्ट जो है शॉर्ट में उसको पूछ लेता है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो नाल्को जो कारखाना लगाया गया है वो उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। इनको भी आप संबंधित देश से याद रखेंगे कि किस देश की सहायता से जो है लगे हैं ये। तो उड़ीसा में जो कारखाना है ये रूस की सहायता से लगा है। ठीक है ना, तो नाल्को जो कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये उड़ीसा में है और किस देश के सहयोग से लगी है? तो आप याद रखेंगे रूस के सहयोग से ये लगी है। ठीक है ना, अरे इधर ध्यान रखो, जब नोट करोगे तभी तो आएगा ना। देखो अब हम दूसरी बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर है कंपनी बाल्को। क्या है? बाल्को, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी। इसको भी आप याद रखेंगे, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है ना, और ये कहां पर है, किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो देखो नाल्को हो गई उड़ीसा में और बाल्को हो गई छत्तीसगढ़ में, और ये किस देश के सहयोग से लगी थी? तो आप याद रखेंगे फ्रांस के सहयोग से लगी थी। किसके सहयोग से लगी थी? फ्रांस के। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने नाल्को पढ़ी, फिर उसके बाद हमने बात की बाल्को की। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं माल्को की। क्या याद रखेंगे आप? माल्को। ठीक है, अब देखो माल्को कहाँ है? ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, यानी कि इसको मद्रास एल्युमिनियम कंपनी के नाम से जानते हैं, और ये चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में है, और चेन्नई आपको पता है कि तमिलनाडु में है। ठीक है ना, और ये आप ध्यान रखेंगे ये किसके सहयोग से लगी थी? तो इटली के सहयोग से लगी थी। किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से लगी थी। अंगूर के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अनुष्का और विराट कोहली की शादी वहीं पर हुई थी, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो
चेन्नई में है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, बाल्को भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, अलग अलग नामों से इनको जो है, ठीक है ना। एक आप लास्ट याद रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है, हिंडाल्को। क्या है? हिंडाल्को, ठीक है। अब हिंडाल्को कहां पर है? तो ये आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, और ये रूस की सहायता से लगाई गई थी। किसकी सहायता से लगाई गई थी? रूस की सहायता से लगाई गई थी। तो आपको हमने जो है कुछ कंपनी बताई हैं, जैसे हमने कहा एल्युमिनियम उद्योग प्रमुख कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में है, और जो है नालको उड़ीसा रूस में, बाल्को छत्तीसगढ़ फ्रांस की सहायता से, और माल्को चेन्नई इटली की सहायता से, और हिंडाल्को उत्तर प्रदेश किसकी सहायता से? रूस की सहायता से, ठीक है ना। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, इसको हिंडाल्को को याद रखेंगे आप। एक आती है इंडाल्को। इंडाल्को के बारे में मैंने आपको बताया, जो जेके नगर में प्रमुख कारखाना है, 3 शाखाओं में बटा हुआ है, यही इंडाल्को के नाम से, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के नाम से फेमस है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे नंबर 1 पर बात की लौह इस्पात उद्योग की, फिर हमने बात की एल्युमिनियम उद्योग की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है ना। इससे भी प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है। तो अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, तो इसका जो पहला कारखाना लगाया गया था, प्रथम जो मिल लगी थी इसकी, वो 1818 में लगी थी। कब लगी थी? 1818 में। देखो, यहां से आपने ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना जो है वो 1818 में लगाया गया था, और ये पेपर में प्रश्न बनता भी है, ठीक है ना। इसके वर्ष से भी आता है और उसकी जगह से भी आता है। कहां पर लगाया गया था? तो आप जगह याद रखेंगे, फोर्ट ग्लास्टर, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में जो है इसका पहला कारखाना लगाया गया था, लेकिन इस कारखाने से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कारखाना असफल रहा था। क्या रहा था? असफल, मतलब ये कारखाना जो है सफल नहीं हो पाया। तो इसके आप ये इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब जो इसका पहला सफल कारखाना था सूती वस्त्र का, वो कहां पर लगाया गया था, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, आप लिख सकते हैं प्रथम सफल कारखाना, ठीक है। तो हम बात करें पहला सफल कारखाना जो है वो 1854 और कहां पर लगाया गया था? तो बॉम्बे में लगाया गया था, ठीक है। कवासजी नाना दावर के नाम से जो है इनमें योगदान था। तो प्रथम सफल कारखाना 1854 में बॉम्बे में लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ से सूती वस्त्र के हिसाब से इस तरीके से आते हैं, जैसे अगर हम बात करें, यहां से आप याद रखेंगे भारत का कॉटन पॉलिश, ठीक है। तो भारत के कॉटन पॉलिश के नाम से किसको जानते हैं? तो आप याद रखेंगे मुंबई को जानते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई। भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई को बोलते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, या पूर्व का बोस्टन भी अहमदाबाद को जो है कहते हैं। ये 3 प्रश्न आप यहाँ से याद रखेंगे। सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में आता है पेपर में, लेकिन ये असफल था। फिर प्रथम सफल इकाई की बात करें तो 1854 बॉम्बे में लगाया गया, कवासजी नाना दावर का योगदान था। और भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है ना। और भारत का पूर्व का बोस्टन, तो ये भी आप अहमदाबाद के नाम से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रमुख उद्योगों को लेकर। जूट उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, और यहाँ से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर में बनने की संभावना होगी हम सब आपको कराएंगे। और ये आपको समझ में आया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बना सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।